तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह से $10,000 अगर आप अचीव करना चाहते हैं मंथली बेसिस पर, तो आपको ऐसा क्या एग्जीक्यूट करना है जिससे आप ये एक्चुअल में कर पाए। और कोई गैस वर्क नहीं चलेगा, किसी भी तरह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चलेंगे। आपको 100% प्रूवन, आपको जो भी बताऊंगा ना 100% प्रूवन स्टेप्स होंगे सारे के सारे जो मैं बताने वाला हूं। मैं आपको गिनती के 4 स्टेप्स देने वाला हूं, 4 स्टेप्स गिनतेंगे। एंड ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, चाहे मुझसे एग्रीमेंट कर लेना, इस चीज का लिख कर दे सकता हूँ ये चीज मैं आपको। ये अगर आपने ये चारों चीजें एग्जीक्यूट कर ली जो आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको कभी भी जिंदगी में अपनी दोबारा कोई किसी भी तरह की किसी ट्रेनिंग में आपको ज्वाइन होने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। बिकॉज आप ऑलरेडी इतना अच्छा करोगे अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कि आपको कभी भी दूसरे की गाइडेंस नहीं चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग $10,000 पर मंथ। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? तो अब जितने भी लोगों को मैंने यहाँ पे देखा ना जो बोले हैं, सब लोगों ने बोला है कि बिगिनर्स हैं, लेकिन लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअली यहाँ पे मैंने देखा है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं जाकर। मतलब या तो उनके रिजल्ट जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर रैकरिंग अफिलिएट कमीशन नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, या कंसिस्टेंटली अफिलिएट कमीशन नहीं जनरेट कर रहे हैं। मतलब लेट सपोज उन्होंने एक दिन में रिजल्ट जनरेट कर लिए, $200 की सेल जनरेट कर ली, उसके बाद एक हफ्ते तक कोई सेल जनरेट नहीं हो पाई है। जैसे एक बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पर प्रोग्रेस होती है ना, डेली बेसिस पर सेल्स आती है, डेली बेसिस पर एक प्रोसेस पे काम करते हैं, उस लेवल पर कोई भी पर्सन आई कैन सी हियर कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है। और ये इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये चीज मुझे पता है, मैं हमेशा जितने भी लोगों से बात करता हूँ सबका एक ही कंसर्न होता है कि इसमें कंसिस्टेंट इनकम क्या एक्चुअल में जनरेट हो पाएगी। तो एक्चुअल में रियलिटी क्या है ना, क्या मिथ्स हैं क्या रियलिटी है, पहले मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ एंड देन उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि जो स्टेप्स यहाँ पर मैं बताऊंगा किसी भी तरह का कोई ऐसा गेस वर्क मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूं जो अगर आपने कर लिया तो शायद हो जाएगा। मैं एक्चुअल में आपको वो चीज बताने वाला हूं जिसके थ्रू मैं अभी करंट टाइम पर $1.5 लाख से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट कर रहा हूं, वो भी रेगुलर बेसिस पर। समझ गए? रेगुलर बेसिस पर $1.5 लाख से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट कर रहा हूं। उसके प्रूफ्स भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और एक एक आपके साथ में वो स्टेप शेयर करूंगा जो आपको एक्चुअल में इतना अमाउंट जनरेट करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है? सो आई जस्ट हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू कि अगर मैं एक प्रोसेस से यानी इन 4 स्टेप से अगर मैं महीने का $1.5 लाख जनरेट कर रहा हूं एवरी मंथ, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या आप $10,000 जनरेट नहीं कर पाओगे अगर आपने सेम स्टेप्स को फॉलो किया? कर सकते हो? सो आर यू रेडी कि आप चाहते हो मैं वो सारी चीजें वो सारे इंसाइट्स आपके साथ में शेयर करूं जो कि आज के टाइम पे टॉप 1% एफिलिएट मार्केटर्स एग्जीक्यूट करते हैं अपने एफिलिएट बिजनेस के अंदर? बताओ कितने लोग चाहते हैं मैं आपके साथ सारे इनसाइट्स शेयर करूं इन डेप्थ में? तो जो मैं पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का आइडिया नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग में काम नहीं किया और आप चाहते हो कि मुझे 2025 के अंदर एफिलिएट बिजनेस बिल्ड करना है, पूरा यूट्यूब आप छान लेना, पूरे यूट्यूब पे आप चले जाना, अगर इस लेवल का कंटेंट आपको मिल जाए, ये सारी चीजें आपको मिल जाए जो मैं बताने वाला हूं, तो देन मैं लिटरली एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी श्योरिटी दे रहा हूं मैं आपको। क्योंकि जो ये इनसाइट्स होते हैं ना, जब तक एक्चुअल में कोई पर्सन अपने आप से इसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली हैं, जब तक आपको ये सारे जो मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूं ना, ये फ्रेमवर्क नहीं पता चलने वाला है। ठीक है? सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग उस चीज को वैल्यू करोगे और एंड देन उस चीजों को एग्जीक्यूट भी करोगे उसके बाद में। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हो 2025 के अंदर, सेकेंडली आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए आ रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी आपका कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है एफिलिएट बिजनेस के अंदर, चाहे आप 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए कि आप डेली का लेट से $500 जनरेट कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में 4 दिन तक कुछ भी जनरेट नहीं करते हो। ठीक है? और महीने के 2 3 4 5 हजार डॉलर पे स्टक हो गए हो, आकर उसको स्केल नहीं कर पा रहे हो। अगर ये आपके लिटरली आपके माइंड में ये चीजें हैं कि और आपने ये चीज एग्जीक्यूट करी है और यहां पर स्टक हो गए हो जहां से आप स्केलिंग भी इजिली कर सकते हो, और जहां पे आप अभी जिस पॉइंट पे आप अभी स्टक हुए हैं ना, उसको फाइंड आउट करके और कैसे उसको रिजोल्व करना है और कैसे अपने एफिलिएट कमीशन को बूस्ट करना है। बूस्ट इन द सेंस कि अभी अगर आप $3,000 पर हो, $4,000 पर हो, कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है $15,000 में, $20,000 में, $25,000 में, उसका पूरा फ्रेमवर्क यहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक साइड हसल डेफिनेटली है, बट एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ साइड हसल नहीं है। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं फुल टाइम, और फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग करके वो इतना एफिलिएट कमीशन जनरेट कर लेते हैं जितना एक कंपनी के सीईओ की सैलरी होती है। पॉइंट समझ रहे हो? सो वो चीजें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? थर्ड, अगर आप
ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करने वाले हो, आपको पता है कि यार मैं जो यहाँ पे मैं सीखूंगा, मैं डेफिनेटली उसके बाद में कुछ एक्शन लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्त देखो, मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा आपके सामने कुछ भी लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, मैं कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बोलने वाला हूँ कि जो आपको ढूंढनी पड़ेंगी जाके, या फिर जो कि सेंसिबल नहीं हो। ठीक है, मैं आपको 4 स्टेप शेयर करूंगा खाली। एफिलिएट मार्केटिंग करना इट्स नॉट अ बिग डील, बट अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो ना, जब ही आपको एक्चुअल में इससे जो हनी है ना एफिलिएट मार्केटिंग का, वो आप निकाल पाओगे। अदरवाइज एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, बाकी 98% लोगों की तरह उसको छोड़ दोगे और फिर एफिलिएट मार्केटिंग को गाली दोगे। ठीक है, यही होने वाला है एंड में। लेकिन अगर आपने इस पूरे प्रोसेस को समझ लिया, इसकी साइकोलॉजी समझ ली, इसकी सेल्स आपने समझ ली, इसके फनल्स आपने समझ लिए, इसका बिजनेस मॉडल आपने समझ लिया प्रॉपर, एंड देन उस वे में अगर आपने प्रोसेस में काम करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, देन आप उन बाकी 2% में आ जाओगे जो कि कंसिस्टेंटली एफिलिएट मार्केटिंग से एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, हमेशा और डेली बेसिस पर जनरेट करते हुए आ रहे हैं। समझ गए? तो ज्यादा स्टेप्स मैंने यहाँ पे रखे नहीं है, खाली 4 स्टेप्स में इन सभी बातों को मैं समेट कर आपको एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा कि अगर आपने इन चारों स्टेप्स को एग्जीक्यूट किया, तो आपका जो एफिलिएट कमीशन जिस भी लेवल पर अभी स्टक है, डेफिनेटली उसके बाद में आप उसको बूस्ट कर पाओगे। और अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए तो आपको 100% क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, और आपको किस तरह की चीजें एग्जीक्यूट करनी है, पहले स्टेप पे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, थर्ड स्टेप पे क्या करना है, और कैसे आपको वो रेकरिंग एफिलिएट कमीशन जनरेट करना है। वो सारी चीजें यहां पर मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, अगर आप एक्चुअल में एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो, देखो आपने नोटिस किया होगा मैं ना बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में एक बिजनेस है। ठीक है, अभी आपको ना सबसे पहले स्टेप पर आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। जितनी भी चीजें आपने अभी तक सीखी है ना एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप पार्ट टाइम इनकम सो कॉल्ड पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट? तो पार्ट टाइम वार्ट टाइम कुछ नहीं होता भाई, काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, जितना सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, जो भी मिथ्स है ना, जो भी आपने अभी तक सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, हो सकता है सही सुना हो सकता है गलत सुना हो, तो वो सारी क्लैरिटी आपको मैं डेफिनेटली दे दूंगा। ठीक है, तो सो कॉल्ड जो भी लोग आपको बोलते हैं ना कि एफिलिएट मार्केटिंग आप साइड इनकम जनरेट कर लोगे, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब हफ्ते में एक बार ही टाइम देना है और आपको इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो प्रोसेस भी कैसे काम करता है, क्या वो एक्चुअल में सच है या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले चीज कि एफिलिएट मार्केटिंग ये स्टार्ट करने से पहले ये मत सोचना एफिलिएट मार्केटिंग किसी भी तरह की कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आपने फटाफट कोई ज्वाइन करना स्टार्ट करा, आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया, महीने के अंदर आप करोड़पति बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपने एक महीने काम किया, ठीक है, लेट सपोज आप डेली का आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा यूट्यूब की वीडियोस देख के आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको सेल आने स्टार्ट हो जाएगी। देखो जो स्ट्रेटेजीज आज के टाइम पे काम करती है ना, वो आज के टाइम पे जो स्ट्रेटेजीज काम करती है ना, यही सेम स्ट्रेटेजीज आज से 5 साल बाद भी काम करेंगी। समझ गए? और जो अगर आप पहले की चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए आ रहे हो कि लेट्स सपोज ब्लॉग्स बना लिया, यूट्यूब पे वीडियोस डाल दी, या फिर खाली गूगल एड चला दिए, ब्रांड बिल्डिंग कर ली, इन चीजों से आज के टाइम पे आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। मेरी बातों पे यकीन नहीं होता, आप पैसा लगा के देख लो, आप खुद एग्जीक्यूट करके देख लो, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, अगर 1 साल बाद तुम ट्राई ट्राई करोगे ना, 2 साल बाद भी मेरे पास में ही आओगे और बोलोगे कि यार ये एक्चुअल में यार ने सही बोला था, ये प्रोसेस आज के टाइम पे काम नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, राइट? तो पहले ही क्लियर कर लेना कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में एक बिजनेस है, तो जब इसको स्टार्ट करोगे ना, तो बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना। जैसे बिजनेस में होता है ना, नए लोगों को एक्वायर करना, पुराने लोगों को अपना सामान बेचना, सिमिलर वे में एफिलिएट मार्केटिंग भी वर्कआउट करती है। ठीक है, नए लोगों को आपको एक्वायर करना है, ठीक है, और जो लोग एक्वायर हो चुके हैं उनको अपना सामान बेचना है। ठीक है, जैसे बाकी दूसरी कंपनीज करती हैं। अब आप अपने लेवल पर सोचो, जितनी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनीज आपके आसपास हैं, आपके अराउंड है, थिंक अबाउट दिस, राइट? कि आप उनसे बार बार सामान परचेज करते हो, दैट इज द रीजन कि आपके आसपास में उनके शोरूम्स, उनकी दुकानें चल रही हैं। अगर आपकी सोसाइटी, आपका एरिया उनसे सामान लेना बंद कर दे, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो 1 साल टिक पाएंगे मार्केट के अंदर? नहीं टिक पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ना रिपीटेडली कस्टमर्स का सामान परचेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ताकि हर एक पर्सन को समझ में आ जाए कि जब तक आपके बिजनेस में रिपीटेडली कस्टमर्स नहीं आएंगे, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आपका रिपीटेडली सामान परचेज नहीं करेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, जब तक आपका बिजनेस सस्टेन नहीं करने वाला है।
वंस यू क्रैक द कोड ना, कि आपको पता चल गया कि मेरे जो पुराने कस्टमर्स हैं फिर वो कैसे मेरे सामान को परचेज करेंगे, देन वहीं से आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। एंड दैट्स द की पॉइंट जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि $10,000 आप पहली बार तो जनरेट कर लोगे नई नई ऑडियंस को एक्वायर करके, दूसरी बार भी जनरेट कर लोगे, तीसरी बार भी जनरेट कर लोगे, लेकिन कितने नए कस्टमर्स लेकर आओगे? समझ में आ रहा है? कितने नए कस्टमर्स लेकर आओगे, कब तक एड्स पे पैसा लगाओगे, कब तक ये सारी चीजें करोगे? ठीक है, तो जो पैसा आप ऑडियंस को एक्वायर करने में लगा रहे हो ना, उसी कस्टमर से आप कैसे बार बार एफिलिएट कमीशन कैसे जनरेट कर सकते हो, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वहीं से वो आपका एफिलिएट कमीशन बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल एफिलिएट बिजनेस के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक ऐसी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री चूज करनी है जो एक्चुअल में आपको प्रॉफिट देकर जाए। ठीक है, आई विल गिव एन एग्जांपल यार, मैं एक एग्जांपल सिंपल से आपको देता हूं और उससे आप डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो, पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो अगर आप यूएस में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो कि यूएस में सक्सेसफुल इंडस्ट्री आज के टाइम पे कौन सी है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि मार्केट में इजिली सेल हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी जब हम एफिलिएट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं ना, कभी भी अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने अपने अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया तो दैट्स द श्योरिटी कि आपका प्रोडक्ट आपके डैशबोर्ड पर ही रह के रह जाएगा, वो मार्केट तक जाएगा नहीं, लोग परचेज ही नहीं करेंगे, कंज्यूम ही नहीं करने वाले उस प्रोडक्ट को, बाय प्रोडक्ट को नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को वहां पे सप्लाई किया, देन ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स द की पॉइंट जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप हमारा क्या है कि एक ऐसी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री हम लोगों को सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जहां से आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाओ। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, डोंट, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहला स्टेप क्या हो गया कि आपको एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में सेकंड स्टेप में आपका आपका क्या होने वाला है, यानी प्रॉफिटेबल नीश आपको चूज करना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये 4 स्टेप जो बता रहा हूं ना, ये लिटरली बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अगर आपने एक भी स्टेप को यहाँ पे मिस आउट कर दिया, या एक भी स्टेप को आपने गलत एग्जीक्यूट कर लिया, आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो आपकी हर एक चीज जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, यू मस्ट बी अवेयर कि आपने उसको सही से एग्जीक्यूट किया है नहीं किया है। समझ रहे हो? तो यहां से 4 पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये चारों जो स्टेप्स हैं वो ऐसे स्टेप्स हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस आउट कर दिया तो आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट नहीं होगा। समझ गए? तो ये सिंपली चीज है। सेकंड स्टेप यहां पर क्या हो गया, चलो हमने यहां पे देख लिया कि हमने एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री तो चूज कर ली। अब सेकंड स्टेप इसके लिए क्या है कि आपको एक हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट हम लोगों को चूज करना है। अब देखो, इसका ना मैं 3 क्राइटेरिया यहाँ पे शेयर करूंगा, एंड देन उसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन शेयर करके कि क्या उसमें और हो सकता है। राइट, देखो, अब मैं, जो भी दुनिया के अंदर जो भी बंदा अपना पैसा खर्च करता है ना, वो खाली 3 रीजंस की वजह से करता है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके प्रोडक्ट में ये 3 चीजें आती हैं, इट मींस कि आपने एक सक्सेसफुली प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर लिया है। बट उसके अलावा भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। बट जो हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको ये 3 पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, एंड देन उसके बाद में प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे, देन हायर चांसेस होंगे कि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट चूज किया है। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहला स्टेप होने वाला है कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब भी कोई बंदा आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, वो आपके लिए परचेज नहीं करने वाला है ना, इतना तो श्योर हो ना। तो जब भी कोई बंदा प्रोडक्ट परचेज करेगा ना, वो या तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है ना, अपने लिए परचेज करेगा। राइट, उसको जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व कर रहा है, जब भी जाकर वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। अब वो मैटर नहीं करता कि आपका प्रोडक्ट $10 का हो या आपका प्रोडक्ट $1,000 का हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उतना बड़ा प्राइस आप इजिली चार्ज कर सकते हो। सो दैट्स द की। समझ गए? तो ये सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले चीज होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आपका होना चाहिए अगर आप एक हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट चूज करना चाहते हो तो। ठीक है, सेकेंडली, अगर आप एक हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट चूज करना चाहते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, वो एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपकी ऑडियंस की नीड को फुलफिल कर रहा है। समझ गए? राइट, तो एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपके ऑडियंस की
आपकी ऑडियंस की, आपके बायर की नीड को फुलफिल कर रहा है, या फिर आपकी ऑडियंस के डिजायर को फुलफिल कर रहा है बेसिकली, राइट। अब मैं क्या ऐसी चीज आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जो आप 2 मिनट का टाइम लेना और सोचना, और आप बोलोगे हाँ अयान ने बिल्कुल सही बात बोली है। आपने जितना भी पैसा अभी तक अपने स्पेंड किया है ना इस धरती पे, जितना भी एक एक रुपया, वो इन खाली 3 वजह से किया होगा, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ इन 3 वजह से। इसके अलावा देर इज नो फोर्थ रीजन के जिसकी वजह से आपने अपना पैसा खर्च किया होगा। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो तो नीड है, जब भी भेज रहे हो, है ना। दवाई खा रहे हो तो प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, जब भी भेज रहे हो। नीड होगी जब भी भेज रहे हो। आप कोई अपनी लग्जरी गाड़ी परचेज कर रहे हो, या फिर कोई कार परचेज कर रहे हो, तो डिजायर भी हो सकता है, वो नीड भी हो सकती है, उस पर दोनों चीजों में आ जाएगा, राइट। तो आपने अभी तक एक एक रुपया जो अपने स्पेंड किया ना, वो खाली 3 रीजन की वजह से किया है। सो एक चीज से क्लैरिटी मिल गई आपको कि जब भी कोई पर्सन अपना पैसा खर्च करता है, वो इन 3 रीजन की वजह से करता है, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर ये तीनों क्राइटेरियाज होंगे, सो आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा या नहीं होगा, राइट। और ये भी पता चल गया कि अगर हमारे प्रोडक्ट में ये 3 चीजें हैं, तो 100% के हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। चलो हमने एक क्राइटेरिया समझ लिया, ठीक है। अब चौथी जो चीज है ना, देखो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इसके बाद में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जो भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, मेक श्योर उस प्रोडक्ट के जो फनल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फनल। अभी बेसिकली फनल स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कैसे होता है, वो भी डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये 4 चीजें मैंने बताई हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नीड फुलफिल होनी चाहिए, डिजायर फुलफिल होना चाहिए, और जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो फनल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया था, आपने नोटिस किया कि मैंने एक चीज एग्जांपल दिया था कि लेट्स सपोज आपके लोकल में कोई दुकान है, कोई स्टोर वगैरह है, कोई शोरूम है, ठीक है। कि जब तक वहां पर रिपीटेडली कस्टमर्स नहीं आएंगे, जब तक वो बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा, समझ गए। अब एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, जैसे बड़े बड़े एग्जांपल्स है आपके सामने। टाटा है, क्या खाली एक प्रोडक्ट है उसका? टाटा का, टाटा हो गया, एप्पल हो गया, मामर्थ हो गया, बोट हो गया, ठीक है। कितने भी आप ब्रांड्स के नाम यहाँ पे गिनवा सकता हूँ, क्या उनका खाली एक प्रोडक्ट है? और मुझे एक ऐसे ब्रांड का नाम आप बता दो, ठीक है, जो खाली सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट से बिलियन डॉलर्स में जनरेट कर रहा हो रिवेन्यू। हर एक कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। तो जब हम लोग ये साइकोलॉजी समझ गए कि एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए एक प्रोडक्ट का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहां पर मेरे इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि डीप सीक में भी भाई एक दैट्स अ सॉफ्टवेयर बेसिकली, उसके भी बाकी अपग्रेड्स हैं, और भी बहुत चीजें हैं, प्लान्स हैं उसके भी, राइट। तो एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है वो, समझिए। हम टॉकिंग अबाउट के प्रोडक्ट आप क्या सेल कर रहे हो मार्केट में। एक कंपनी हो सकती है, ठीक है, कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, समझ गए। तो ये चीज है बेसिकली। तो यहां पर मैं जो बोलना चाह रहा हूं डेट इज कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास और भी ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिसको आप क्रॉस सेल कर पाओ, उसको आप अप सेल कर पाओ, अपनी ऑडियंस को उनको आप दोबारा सेल कर पाओ, समझ रहे हो। अब ये कुछ एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा भी, राइट। बट उससे पहले आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक ऐसे बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हो जो आपको मंथली बेसिस पर $10,000, $20,000, $30,000 जनरेट करके दे पाए, तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका फनल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, समझ गए। अब ये सिस्ट कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा, अभी यहाँ पर मैं वॉरियर प्लस के डैशबोर्ड पर हूँ बेसिकली, ठीक है। तो देखो कुछ बाकी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि टेक्निकल बेसिस पर होती हैं, ठीक है। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक बेसिस पर होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि जर्नली होते हैं। जो अभी क्राइटेरिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो इन तीनों चीज में आते हैं। जब तक आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा और आपके क्राइटेरिया मैच नहीं होने वाला है, तो ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एंड देन आप खुद बोलोगे हाँ भाई अयान सही बोल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आ गया, मैं जाता हूँ ऑफर्स में, एफिलिएट में, ऑफर्स में, जहाँ पे आपको बस सभी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपके सामने आता हूँ और मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है विद स्टोरी एआई, ये एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर है क्या, पहले हम लोग उस चीज को समझेंगे, अंदर फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये बेसिकली है द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई ऐप दैट टर्न्स एनीथिंग यू इमेजिन इनटू स्टर्निंग वीडियो, ऑडियो एंड बुक स्टोरीज इन 100+ लैंग्वेजेस, Have you ever had a story in 40 your head, seconds, but राइट। यहाँ पे इन 40 seconds फ्लैट।
allowing you to tap into $300 ग्लोबल स्टोरी टेलिंग मार्केट, मैंने क्लिक किया, पावर पब्लिश। ठीक है, तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, जो भी स्टोरी आपके पास में, उसके बेस पर आपको पूरी वीडियो बना के दे देगा, ऑडियो क्रिएट करके दे देगा, बुक स्टोरीज बनाकर दे देगा, वो भी 100+ लैंग्वेजेस में। ठीक है, और बेटर वे में आपको समझ में आएगा, और अच्छे वे में आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो सब लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना। ठीक है, चलो ओके। Have you ever had a story in your head, but no way to bring it to life? Maybe it was a children's bedtime idea that your kid begged to hear again and again. Maybe it was a powerful moment from your past you always wanted to write down. Or maybe, just maybe, you've had hundreds of story ideas, but no time to write, no voice to record, and no idea where to even start. Well, now you don't need to start anywhere, because starting today, one idea, one sentence, one click is all it takes to create a fully animated video, podcast style audio story, or a complete formatted storybook automatically. This isn't a writing tool. This isn't a video editor. And this isn't some boring AI text generator. Hey, my name is Laxman, and on behalf of my team, I'm happy to introduce you to VidStory AI, the world's first AI app that turns your thoughts into professional quality stories in just 40 seconds flat. Just type in one line like, a lonely robot finds a message buried in a tree, and in seconds, boom, you've got a full video with narration, visuals, sound, and subtitles. A clean, polished audio version ready for Spotify or Audible. And a beautifully formatted storybook you can download, publish, or even print without writing a single word, without speaking into a mic, and without touching an editing timeline. It's like ChatGPT and Pixar had a baby. That reads your mind and does all the work. So what makes VidStory AI so different? It doesn't just generate stories, it builds them. Emotion, structure, voice pacing, visual timing. It crafts narratives that actually feel real, that hit, entertain, educate, and even make people cry. And it works in over 100 languages, so your stories don't just reach one person, they can reach the entire world. Now you're probably thinking, okay, this sounds cool, but what if I'm not creative? What if I have no ideas? We thought of that too. VidStory comes with built-in prompts, genre templates, and even story ideas that are one click away. Whether you want to make a bedtime story for your child, romance novel for fun, an educational lesson turned into an animated explainer, or a full-on audio series to sell or post online, this app makes you look like a pro, even if you've never written a thing in your life. No downloads, no subscriptions, no complicated software to learn. Everything works inside your browser. You just type, click, and your story comes to life. We bet teachers use it to engage students who've never paid attention, parents who made personalized stories their kids will never forget, YouTubers who turned ideas into narrated shorts, marketers who use storytelling to sell products. राइट, तो समझ में आया? तो समझ में आ गया बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अगर एक वीडियो शूट करनी हो, प्रॉपर एक वीडियो बनानी हो, कितना खर्चा आता है ना। मॉडल को हायर करो, एंड देन उसके बाद में एडिटर को भी हायर करो। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद में फिर आपको कट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्टिंग वगैरह होती है, अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली, राइट। लेकिन अगर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, सो वो सारी चीज़ें का कितना सारा टाइम आपको यहाँ पे इसने बचा लिया है ना। और जितने भी मार्केटर्स हैं आज के टाइम में, यूट्यूबर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल रहने वाला है ये चीज़, राइट। तो अगर मार्केट में जाएगा तो सेल होगा, लेकिन उसके लिए आपका मार्केटिंग फनल भी फिर स्ट्रांग होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो मैं एक्चुअल में चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था। मजे की बात पता है यहाँ पे क्या है? अब लुक एट दिस नाउ, मैं यहाँ पर आया आपके सामने, अब मैं इसके फनल दिखाता हूँ आपको, जिसके बारे में आप पता है स्ट्रॉन्ग फनल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आया और यहाँ पे पता चलेगा कि प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। अब आप देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका जो सबसे पहला अपग्रेड है ना, जहां पे बंदा इसका सब्सक्रिप्शन ले सकता है, डेट इज $16.43। ठीक है, 16 सेंट्स 43 डॉलर, राइट। तो यहाँ पे जो $16 का ये प्रोडक्ट है, तो जिसको एक्चुअल में इसकी नीड है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा तो आ जाएगा, समझिए। अब उसके बाद में आप अपग्रेड भी करा सकते हो यहाँ पे, अप टू $297 तक का यहाँ पर आपको अपडेट है। और हर एक बार जितने आप यहाँ पे सेल कर रहे हो ना, 50% की कमीशन आपको हर एक लेवल पर यहाँ पर मिल रहा है, समझ गए। सो ये तो खाली मैंने एक सिंपली एक यहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्टवेयर का आपको बताया। बट अगर मैं यहाँ पर आपको और सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ जो कि जिस पे आप एक्चुअल में काम कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं।
एंड देन आई विल शो यू हियर अगेन अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन किया था शायद, राइट। तो दैट्स द प्रोडक्ट बेसिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज क्रिएटिव लैब एआई। अब ये बेसिकली प्रोडक्ट है क्या, पहले उसके बारे में एक बार यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। क्रिएटिव लैब में लेट सपोज हम लोग यहाँ पर आ गए, अब इस प्रोडक्ट की पहले देखते हैं प्रोडक्ट है क्या, क्या क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, कैसे मैच कर रहा है और कैसे काम करता है। तो लुक एट दिस, यहाँ पे है द अनलिमिटेड एआई प्लेटफॉर्म दैट रिप्लेसेस एवरी एआई टूल यू आर करंटली पेइंग फॉर। ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल इन वन एआई प्लेटफॉर्म इंस्टेंटली अनलॉक्स 300 प्लस पावरफुल एआई मॉडल्स अंडर वन डैशबोर्ड। 300 से ज्यादा एआई टूल्स हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं, चैट जीपीटी हो गया, जिमनाई हो गया, क्लाउड हो गया, डीप सीक हो गया, ग्रुक हो गया, हेजन हो गया, मिड जर्नी हो गया, पेप्लेक्सिटी हो गया, इवन लैब्स हो गया, कैन हो गया, फोटोशॉप हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, इसी तरह के टूल्स हैं 300 से ज्यादा, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर मिल रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर, एक ही रूफ के अंडर। बताओ मुझे तो कैसा प्रोडक्ट है, सेल होने वाला प्रोडक्ट है या नहीं है आज के टाइम पे, बताओ। राइट, राइट। अगर ये इंडिया में भी चला दोगे ना, आई कैन अश्योर यू बिकेगा। मेरा एक स्टूडेंट है दीपक, राइट, इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर ही। कितना जनरेट क्यों रहा होगा मंथली, व्हाट डू यू थिंक, बताओ। खाली 19 साल का लड़का है भाई साहब, मंथली बेसिस पर 7 लाख रुपए निकाल रहा है। दो 2 महीने पहले स्टार्ट किया था अभी। 7 लाख रुपए इंडियन रुपीज में बता रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो। सो दैट्स द एक्चुअल गेम, राइट। हाँ, जहां पर आपके एड्स भी हैं उसमें, एंड देन उसमें आपके ऑर्गेनिक भी है, तो ऑल ओवर प्रॉफिट में आपको बता रहा हूँ तो 7 लाख रुपए निकाल रहा है। रिवेन्यू तो इससे डेफिनेटली ज्यादा है, समझ रहे हो। सो दैट्स द एक्चुअल गेम जिसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। बट आपको उस लेवल पे फिर समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आ गया, अब पता कैसे लगेगा कि स्ट्रॉन्ग फनल है या नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में कितने मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आए 27 के आसपास का ये प्रोडक्ट है, 77 का भी है, यही प्रोडक्ट 297 का प्रोडक्ट भी है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे आओ, 127 का प्रोडक्ट है, 147 का प्रोडक्ट है, 117 का प्रोडक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे अपग्रेड्स हैं। तो आप एक बार ऑडियंस को एक्वायर करें, देन उसके बाद में भी उसके बाद अपसेलिंग कर सकते हो, क्रॉस सेलिंग कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे फनल मैप भी एक्चुअली दिया हुआ है कि आप उस किस तरह से आप अपसेल क्रॉस सेल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ना, लुक एट दिस, किसके बाद में किस तरह से आप अपसेल कर पाओगे, कौन सा क्रॉस सेल कर पाओगे, हर एक का यहाँ पर आइडिया एक्चुअल में दिया गया है, अगर आप इसको सही से एग्जीक्यूट कर रहे हो। सो इस लेवल पर आपको चीजों को समझ के काम करना पड़ेगा अगर आप एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन करना चाहते हो लंबे समय के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ बेसिकली क्या है। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हमें सेकंड स्टेप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट चाहिए होगा, जो आपकी गट फीलिंग बोले कि यार ये तो मार्केट में चलेगा ही चलेगा। समझ गए, जब तक मेरी गट फीलिंग नहीं बोलती ना, मेरा क्राइटेरिया मैच नहीं करता, मैं कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करता, मार्केट में लेके नहीं जाता हूँ। लेकिन जब मेरी गट फीलिंग बोलती है और मेरा क्राइटेरिया मैच करता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद में जब मैं प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाता हूँ ना, देन वो 100% मुझे पता था कि या तो ये तो सेल लेकर आएगा ही आएगा। हाँ, ये थोड़ा कंसर्न हो सकता है कि कन्वर्जन रेट थोड़ा लो आ रहा है, या जो या हाई आ रहा है, या फिर कन्वर्जन रेट बेटर करना है, तो उस वे में फिर अलग स्ट्रेटेजीज आपको बिल्ड करनी पड़ जाती है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप क्लियर हो गए आपको। ठीक है, मैंने बोला था ना 4 स्टेप में पूरी एफिलिएट मार्केटिंग समझा दूंगा और बहुत इन डेप्थ में समझाऊंगा जाके। एंड आई होप कि मैं आपको वो उतना समझा पा रहा हूँ, उतनी क्लैरिटी मैं आपको दे पा रहा हूँ। सो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट 2 स्टेप्स थे ऊपर के। ठीक है, अगेन मैंने देखो, सिंपल चीज है, आप एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में चले आओ लेकिन एक आपने वीक प्रोडक्ट को चूज कर लिया तो सेल जनरेट नहीं होने वाली है। तो ये दोनों स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो थर्ड स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी के 2 स्टेप्स ये थे। ठीक है, थर्ड स्टेप में कि जब आप मार्केट के अंदर जा रहे हो, तो आपके जो फनल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, कन्वर्टिंग फनल्स होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब देखो मैंने अभी एक फनल की बात करी, दूसरे फनल की क्या बात करूँ, देखो 2 तरह के फनल होते हैं। ठीक है, फनल्स क्या होते हैं, 2 तरह के फनल होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट फनल और दूसरा होता है मार्केटिंग फनल। ठीक है, प्रोडक्ट फनल होता है आपको अलाउ करता है मैक्सिमम आपका प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को पिच कर सकते हो। ठीक है, जो मार्केटिंग फनल्स होता है ना, वो डिजाइन इसलिए ऐसे होता है कि आपको ऑडियंस को कहां से कैप्चर करना है, कहां से एक्वायर करना है, कहां से पकड़कर कहां पर लेकर आना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में उनको पहला प्रोडक्ट कैसे बेचना है, दूसरा कैसे बेचना है, तीसरा कैसे बेचना है, चौथा कैसे बेचना है, पांचवा कैसे बेचना है। तो ये बेसिकली तो मार्केटिंग फनल होता है ना, पूरी कस्टमर जर्नी पर डिपेंड करता है। ये पूरी कस्टमर जर्नी होती है कि पहले बंदा कहां पर आएगा, कहां से आप एक्वायर करोगे, कैसे करोगे, समझ गए। तो ये बेसिकली क्या होता है, मार्केटिंग फनल, जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो कि कौन से लेवल पर
आप कहाँ से मार्केट को एक्वायर करने वाले हो, लाइक इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे, कोरब से, कहाँ से आप ऑडियंस को एक्वायर करोगे, कहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, कहाँ पे अवेयर कर रहे हो, कहाँ पे सेल कर रहे हो, कहाँ पे क्रॉस सेल कर रहे हो, कहाँ पे अपसेल कर रहे हो, वो सारी चीजें जो स्टेप्स होंगे ना, वो आपके मार्केटिंग फनल्स में इंक्लूड होंगे। देखो अब मैं फटाफट ना मार्केटिंग फनल्स के बारे में यहाँ बताऊं। देखो मार्केटिंग फनल ना दो तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इन डेप्थ में समझना जिस चीज को मैं बता रहा हूँ, दो तरह से मार्केटिंग फनल काम है, दो तरह से, एक तो ऑर्गेनिक फनल हो गया, और दूसरा आपका हो जाता है पेड एड्स फनल बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी ऑर्गेनिक फनल की, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला दो तरह से यहाँ पे फनल्स रहेंगे, फर्स्ट वन रहेगा दैट इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फनल, ठीक है। ऑर्गेनिक फनल, अब ऑर्गेनिक फनल बेसिकली होता क्या है उसके बारे में आपको, ऑर्गेनिक फनल बेसिकली होता है जहां पर आपको एक रुपया कोई स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी भी रुपए, आपने एक रुपये रुपया कहीं पे नहीं स्पेंड किया, और उसके बाद भी आपके पास में लीड्स आ रही है, आपके पास सेल्स आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, ठीक है। जहां पर आपको किसी भी तरह का पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फनल में आप क्या क्या चीजें हैं जिनको एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिकली रिजल्ट जनरेट करना चाह रहे हो तो, ठीक है। सबसे पहली चीज हो गई इनबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग फनल बेसिकली, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग इस काइंड ऑफ मार्केटिंग जो आपको अलाउ करती है कि आपको कस्टमर के पास नहीं जाना है, कस्टमर खुद ढूंढ के आपको आएगा। सो व्हाट डू थिंक, अगर ये सबका ड्रीम होता है ना, कस्टमर खुद सामने से आए कि हमें मुझे प्रोडक्ट चाहिए, राइट। सो ये आपको अलाउ करता है इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू। इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है, जहां पर आपने अपने एक ऐसा सिस्टम रेडी किया हुआ है जो आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम दिखा रहा है कि सोल्व हो सकती है, कैसे सोल्व होगी वो भी दिखा रहा है, एंड देन बंदा उस चीज को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, आपके पास में आ रहा है, आप उसको प्रोडक्ट इजिली सेल कर रहे हैं। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे आपको समझा रहा हूं मैं, समझ गए। तो दैट इज कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग। तो ये किसका पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक फनल का पार्ट हो गया। तो आपके पास में कौन कौन से तरीके हो गए यहाँ पे, पहला तरीका मैंने आपको बताया इनबाउंड मार्केटिंग, जिसके थ्रू आप ऑडियंस को अपने एक्वायर कर सकते हो, और जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सेकंड जो यहाँ पर स्टेप है ना, दैट इज साइकोलॉजिकल मार्केटिंग फनल। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप साइकोलॉजिकल, मैं पहले यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, राइट। साइकोलॉजिकल मार्केटिंग फनल, देखो साइकोलॉजिकल मार्केटिंग फनल क्यों इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। आज के 2025 में ना 2016 17 18 19 की स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करोगे तो सेल नहीं आएगी, चाहे 6 महीना, 1 साल, 2 साल एग्जीक्यूट कर देख लो। जब नहीं हो पाए जब आ जाना मेरे पास में, ठीक है, मैंने आपको ये बोल भी दिया था, ठीक है। तो ये आज के टाइम पे ऐसा हम लोग क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिस पर रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग। जी आपको अलाउ करती है जहां पर आप अपने कस्टमर को समझ, देखो आपने डॉक्टर देखा है, तो आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, है ना, तो डॉक्टर क्या सामने से सीधा मेडिसिन दे देते हैं आपको, पोस्ट आपके दुकान पे जाते ही, या आपके मेडिकल स्टोर पे जाते ही आपको मेडिसिन मिल जाती है, नहीं ना। पहले वो क्या करता है, पहले कंसल्ट करता है कि भाई क्या हुआ है ना, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहले हर एक चीज के बारे में वो जानता है, चेकअप्स करता है, एंड देन उसके बाद में आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है, मेडिसिन आपको लिखता है, राइट। सिमिलर चीज होती है साइकोलॉजिकल मार्केटिंग में, जहां पे पहले आप अपने कस्टमर को इन डेप्थ में समझ जाते हो कि उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसके ट्रिगर्स क्या है, उसके डिजायर्स क्या है, नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एंड देन उसके बेसिस पर कंटेंट प्रिपेयर करके आप अपनी ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट, है ना। जहां पर आपके पास में पता है आपको कि आपकी ऑडियंस में एक्चुअल पेन पॉइंट क्या है, वो कहां पे अपना पैसा खर्च करने वाला है, राइट। एंड देन उसके बाद में आपने उससे रिलेटेड कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। अब चाहे वो आपका कंटेंट, चाहे वो बेसिकली कंटेंट राइटिंग हो गई, आपकी आपके एड्स हो गई, हर एक चीज से इंक्लूड में करके आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब साइकोलॉजिकल मार्केटिंग के साथ साथ में ना जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखो अब ऑर्गेनिक के अंदर ही इसी तरह से और बाकी चीज, सारी चीज होती है, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका फेसबुक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग फनल। अब अगर आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करनी है ना फेसबुक पर, तो नॉर्मल ऑर्गेनिक मार्केटिंग आज के टाइम पे काम नहीं करती है, कि आप चाहते हो कि लेट सपोज कि आप ग्रुप्स में खाली पोस्टिंग कर दो, है ना, आप ब्लॉग्स लिख दो तो आपके पास में ट्रैफिक आ जाएगा, या फिर आप वीडियो आपने कोई अपलोड कर दी, रील अपलोड कर दी, वहां से ट्रैफिक आ जाएगा। तो आज के टाइम पे वो चीजें काम नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी अगर आप काम कर रहे हो मार्केट के अंदर और बाकी 100 लोग भी काम कर रहे हैं, तो 100 के 100 लोग भी सेम चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो आप में कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं, आप नहीं कर पाए हो मार्केट के साथ में, तो आपको वहां पे एग्जीक्यूट होना है फेसबुक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग फनल, जिसके बारे में यहां पर मैं आपको बता रहा हूं अभी। समझ गए, जहां पे आपने साइकोलॉजिकली फेसबुक की भी मार्केटिंग कर रहे हो तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली आएगी, प्रोडक्ट को आपको इजीली परचेज करेगी। अब इसके सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे मार्केटिंग काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम के ऊपर भी, ठीक है। तो जैसे फेसबुक पर ऐसे ही इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों को करना है, ठीक है।
अब ये चार चीजें जिसमें आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग में एक्चुअल में जिसको आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे इनबाउंड मार्केटिंग हो गया, यहाँ पे इनबाउंड मार्केटिंग में साइकोलॉजिकल मार्केटिंग फनल हो गया, फेसबुक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग फनल हो गया, इंस्टाग्राम साइकोलॉजिकल मार्केटिंग फनल बेसिकली यहाँ पर हो गया। अब अगर मैं आगे नेक्स्ट में जिसकी मैं बात करूँ ना, डेट इज सेकेंड पार्ट क्या हो गया यहाँ पे फनल का, वो हो गया पेड एड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, पेड एड्स फनल। अब पेड एड्स फनल में हम लोग क्या क्या चीजें एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। अभी तक पेड एड्स में आपने देखा होगा कि खाली हम लोग गूगल एड चला लेते हैं, कुछ रिसर्च करा, गूगल एड चला ली, फेसबुक एड चला लिया, एंड देन वहां पर आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। बट जो चीज आपको यहाँ पे रिजल्ट देगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स और फेसबुक एड्स नहीं है। आपको साथ साथ में की फैक्टर भी ऐड करना पड़ेगा। की फैक्टर बेसिकली क्या होगा, अगर आप मेटा पे एड्स रन कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ मेटा एड्स रन नहीं करने हैं, आपको साइकोलॉजिकल बेस्ड मेटा एड्स रन करने हैं, साइकोलॉजिकल बेस्ड। समझ गए? अब साइकोलॉजिकल बेस्ड का मतलब यहां पर क्या हो गया, देखो, जब भी कोई बंदा ऐड देखता है ना, उसकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, बिकॉज उसको पता है कि बंदा कुछ बेचने वाला है, तो उसकी साइकोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई। तो आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड होते हैं उस बंदे का माइंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। राइट? ऐसा ही है, क्योंकि जब से रील्स आई हैं, शॉर्ट्स आई हैं, जब से ना इंसान का जो अट्रैक्शन टाइम है ना, वो लिटरली बहुत ज्यादा कम हो गया है ना। तो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड के आपके पास होंगे मुश्किल से। अगर आप साइकोलॉजिकली अपने एड्स प्रिपेयर करोगे ना, अपने साइकोलॉजिकली अपने एड्स रन करोगे, तो उसमें हायर चांसेस होंगे वो 4 सेकंड आपके पास में बंदा आ जाएगा। 3 सेकंड के अंदर आपने वीडियो देखने का डिसीजन बना लिया था कि वीडियो देखनी है मुझे। क्यों बनाया था? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो ट्रिगर हुआ था, आपका पेन पॉइंट हो गया, या फिर नीड हो गई, डिजायर हो गया, वो सारी चीजें वहां पे ट्रिगर हुई थी। दैट इज द रीजन कि आपने डिसाइड किया मुझे पूरी वीडियो देखनी है, लैंडिंग पेज पे जाना है, एंड देन ये परचेज करना है। राइट? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बेस्ड बना हुआ था। पॉइंट समझ रहे हो? जहां पर ट्रस्ट फैक्टर हो गया आपका, यहां पर आपके प्रूफ हो गया, हर एक चीज उसी वीडियो में आपको देखने को मिल गई। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं उससे पहले आपने उसको परचेज कर लिया। राइट? सो दैट्स द रियल पॉइंट जिसके बारे में यहां पे बात कर रहा हूं मैं। सो अगर आपने इस लेवल का कंटेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो आपका मेटा एड्स में हो बेसिकली, चाहे वो आपका गूगल एड्स में हो, समझ गए, तो आपका प्रोडक्ट सेल ना हो ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? और यहां पर ना बहुत लोग ऐसे हैं, मुझे पता है कि जिन लोगों ने गूगल एड्स रन करे होंगे इन टर्म्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मुझे पता है आपका एड अकाउंट बैन भी होगा, डिसेबल भी हुआ होगा। राइट? स्केल करने में बहुत दिक्कत आई होगी एड्स को, फ्लक्चुएशन ज्यादा रही होगी, है ना? होता है। लेकिन जितने भी टॉप 1% एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं उनके साथ में ये चीज नहीं होती है। बताओ क्यों? क्योंकि वो भी उस तरह से एड रन करते हैं, लेकिन उनके साथ में ये चीज नहीं होती है। रीजन बताओ मुझे, क्या लगता है क्यों नहीं होती होगी? क्योंकि ये लोग ना एक्सक्लूजन का यूज करते हैं। व्हाट इज इट बेसिकली? आईपी एक्सक्लूजन बेसिकली आपको अलाउ करता है, जब आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, चाहे वो सर्च एड चला रहे हो, बैनर एड चला रहे हो, किसी भी तरह के आप एड्स चला रहे हो, तो आपको वो अलाउ करता है कि एक तो जिस भी मतलब इस कंट्री से या फिर जिस भी स्टेट से आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, आप लिटरली वहां से वो खत्म कर दो। दूसरी चीज ये कि आपके एड अकाउंट्स ब्लॉक ना हो, डिसेबल ना हो, फ्लक्चुएशन ना है आपके एड्स में। उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप आईपी एक्सक्लूड करके अपनी गूगल एड्स को रन करो, जिसकी लिस्ट मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? जो हम लोग मेंटरशिप में ये वाली लिस्ट पूरी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आपको इतने रिजल्ट देखने को मिलते हैं। समझ गए? तो ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। अब आई एम प्रीटी श्योर यहाँ से 99% लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में आइडिया भी नहीं था कि ऐसे भी कुछ होता है गूगल एड्स के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट में इन चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने दो तरह के फनल होते हैं, जैसे जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी। दो तरह के फनल होते हैं सब। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, तो अगर आप बिल्कुल ही भी नहीं हो तो हो सकता है आपको समझना थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगे। इसके बारे में जाके गूगल सर्च करना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, आपको लिटरली समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे, लोगों को पहली बात तो ये क्लियर आइडिया भी नहीं होगा इस चीज के बारे में है क्या। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि दो चीजें मैंने आपको बताई थी अभी। दो तरह के फनल होते हैं, एक तो हो गया आपका मार्केटिंग फनल, एक हो गया प्रोडक्ट फनल। प्रोडक्ट के फनल फनल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मार्केटिंग फनल में भी दो तरह के फनल होते हैं, एक हो गया ऑर्गेनिक और एक हो गया पेड्स। ठीक है? अब पेड एड में, ऑर्गेनिक में जाना है तो ये चीजें एग्जीक्यूट कर लेना, पेड एड में जाना है तो आपको इस वे में काम कर लेना। ठीक है? अब जो चौथी चीज मैं आपको यहाँ पर आपको बता रहा हूं ना, वो जितना भी अमाउंट आप इस लेवल पे जनरेट करोगे, ये पहले 3 स्टेप पे जितना भी अमाउंट जनरेट करोगे, चाहे $2,000, $3,000, $4,000, जितने भी नए ऑडियंस को आप एक्वायर कर रहे हो, फिर यहां पे आपको एक्चुअल फनल का हनी आना स्टार्ट होगा। शहद एक्चुअल में आपको यहां पर मिलेगा। ये बेसिकली क्या है, जहां पर आप अपनी एक स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर रहे हो,
ठीक है, जहां पर आपने एक्चुअल में एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करी, ठीक है, जहां पे आपने एक्चुअल में स्ट्रेटेजीज बिल्ड करी रेकरिंग कमीशन के लिए, ठीक है, कि पर्सन को रेकरिंग कमीशन के लिए, ठीक है, कि आपको एक ही बंदे से एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार आप उससे एफिलिएट कमीशन कैसे जनरेट कर पा रहे हो। उसके लिए दो तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो आपको एग्जीक्यूट करनी ही चाहिए। सबसे पहली जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इज ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपका इस वे में, अगर आप रैकरिंग अफिलिएट कमीशन जनरेट करना चाह रहे हो तो। ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग एंड सेकंड जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं डेट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको अलाउ करता है कि आपका प्रोडक्ट हर जगह पर विजिबल हो, ठीक है। अगर आपका यूजर, आपका कस्टमर कोई ऐप को यूज कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है किसी ऐप में जाके, कहीं पे यूट्यूब चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, कहीं भी इंटरनेट पे जा रहा है, वो कहीं पर भी इंटरनेट पे जा रहा है, हर जगह पर उसको आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा। तो मुझे बताओ ऐसा हुआ तो प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा, रिपीट कस्टमर्स आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। यस या नो, सुनिए कहावत, जो दिखता है वो बिकता है। बट मेरा पर्सनली पता है क्या मानना है, जो सबसे ज्यादा दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है, राइट। सो दैट इज द रीजन ये दो स्ट्रेटेजीज यहां पर बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग एंड सेकंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट। अब कितने लोग देखना चाहते हैं कि अगर इन चीजों को एक्चुअल में एक सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो कितना एफिलिएट कमीशन जनरेट हो सकता है, कितने लोग हैं जो देखना चाहते हैं इस चीज को। चलो दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जाते हैं हम लोग वॉरियर प्लस पर, ठीक है। देन वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पर आ गए warriorplus.com, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ यहाँ पर, मेरे आईडी आप देख लो यहाँ पे। तो इसको मैं कर देता हूँ लॉग आउट आपके सामने पहले, ठीक है, आपके आपको 1% में कोई डाउट ना हो गई, ठीक है। मैं गया लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में लॉगिन मैंने यहाँ पे कर लिया। आफ्टर लॉगिंग हेयर यहाँ पर आप देखो, मैं जाता हूँ अभी एफिलिएट के डैशबोर्ड के ऊपर अपने, ठीक है। तो डैशबोर्ड पर गया मैं एंड लुक एट दिस, दैट्स द रियल गेम यूएस एफिलिएट मार्केटिंग। एक दिन के अंदर खाली सिंगल डे में $6,109 का हमने यहाँ पे एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है, एक सिंगल डे के अंदर हम लोगों ने। कल हमने कितने किया था, $6,551, राइट। लास्ट 7 डेज के अंदर $40,000 से ज्यादा, लगभग लगभग $41,000, राइट। और मजे की बात जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात करता, कंसिस्टेंसी जो आपकी यहाँ पे मेंटेन रहनी चाहिए। लुक एट दिस, आज के दिन 132 सेल्स हैं, कल 128 थी, परसों 104 सेल्स थी, 21 को यहाँ पे 144 सेल्स थी, 98, 129, 91, हर डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली हमारी यहाँ पे सेल जनरेट हो रही है। और मजे की बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आप, एक दिन के अंदर खाली कोई भी दिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं गया है जिस दिन हम लोगों ने $4,000 से कम का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया हो, समझ गए। और एक दिन तो हम लोगों ने $7,300 से ज्यादा का फ्लेट कमीशन जनरेट किया था, खाली एक दिन का। मैं यहाँ पे बताऊं ना इंडियन रुपीज में कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था 21 तारीख को। लुक एट दिस, 6.25 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। सो दैट्स द पावर ऑफ दिस 4 स्टेप्स जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, दैट्स द रियल पावर एक्चुअली, समझ रहे हो। इसमें जो मेरा बिल्कुल प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट जिसको मैं बोलता हूं, दैट इज अराउंड 65%। यस, अब आप काउंट कर लो कितना हो गया। मैं कुछ भी मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको, जो भी बिल्कुल है मैं बोलने को उसको 80% भी बोल सकता हूँ, 85% बोल सकता हूँ, 90 भी बोल सकता हूँ, बट एक्चुअल में जो है दैट इज अराउंड 65%, राइट, जो मेरा नेट प्रॉफिट है। समझ रहे हो। सो दैट्स द रियल गेम ऑफ यूएस एफिलिएट मार्केटिंग। एंड लास्ट 30 डेज की अगर मैं आपको दिखाता हूं, $1,54,000 समझ रहे हो, बहुत लोगों का ड्रीम है ये अमाउंट अचीव करना। बस अगर ये सही से एग्जीक्यूट कर रहे हो देन ओनली यू कैन अचीव दिस काइंड ऑफ रेवेन्यू ऑन योर डैशबोर्ड, समझ गए।